जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पिछले ही दिन यानी 13 अगस्त 2024 को उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल का जो दौड़ का एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स, वह जारी कर दिया गया है। आई होप कि आप अब तक डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड या उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड, फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा हूँ। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है फ्रेंड्स कि जो रनिंग होगा उस समय आपको कौन से दस्तावेज ले जाना है, कब आपको पहुँचना है, किन 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 बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। और एक चीज़ और, दस्तावेज। एक्चुअली जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मैं पाया बहुत से एकदम व्यूज ओरिएंटेड ऐसे वीडियोस थे जो मतलब बच्चों को डराने वाले थे कि ये दस्तावेज़ नहीं लेके जाओगे तो छांट दिया जाएगा। भाई अभी सारे दस्तावेज़ मांग लेगा तो फिर जेएसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या करेगा। तो आपको अभी टेंशन मुक्त होकर, रिलैक्स होकर आपको क्या करना है, पूरी तरह से दौड़ पे फोकस करना है, ना कि डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा ना हो कि आप दौड़ प्रैक्टिस करने के बजाय जाके प्रज्ञा केंद्र में जो कास्ट सर्टिफिकेट निकालने में बिजी हो और 4 दिन दौड़ छूट जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं सारी बातें बताऊंगा कि जो आपको मतलब दौड़ में जाना है वहाँ पे कुछ विशेष डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, क्या क्या लेके जाना है, 1-2 डॉक्यूमेंट्स वह मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है, चलिए। बाकी उसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद झारखंड कांस्टेबल, कचपाल और झारखंड दरोगा इन सब के रनिंग में पार्टिसिपेट किया हूँ। तो वहाँ का जो मतलब एग्जैक्ट एक्सपीरियंस होता है वह भी मैं आपको यहाँ पे आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आते हैं और देखते हैं वीडियो को। तो आपका जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स, मैं किसी बच्चे का एक एडमिट कार्ड यहाँ पे डेमो के रूप में आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो एडमिट कार्ड है वह इस तरह से जारी किया गया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जारी किया गया और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 लिखा गया। ठीक है, एडमिट कार्ड का यह फॉर्मेट है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिया गया है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क और एड्रेस, और फिर यहाँ पे डेट फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो है ना, डेट फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा डेट पे जाके वहाँ पे पहुँच गए, तो ऐसा गलती तो नहीं होना चाहिए। तो आपका यह डेट देख लेना है। उसके अलावा नीचे जो है फ्रेंड्स वह टेस्ट सेंटर का लोकेशन है। तो यहाँ पे लिखा है JECCE, यानी यही इसका फुल फॉर्म है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 5। तो बोर्ड 5 कहाँ पे है फ्रेंड, तो चियाकी एयरपोर्ट, मेदिनीनगर, पलामू। तो ये जिस बच्चे का एडमिट कार्ड है उसका सेंटर कहाँ पे, पलामू में है, और कब है, 27 तारीख को है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो बहुत से बच्चों को मैं 1-2 से पूछा तो खुद कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग टाइम। तो आपको जो वहाँ पे पहुँचने का समय है फ्रेंड्स वो 5 AM दे रखा है, मतलब सुबह 5 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है एडमिट कार्ड के अनुसार। उसके बाद बोला है कि स्टार्टिंग, एक सेकेंड में इसे थोड़ा मिटा देता हूँ ना। हाँ, उसके बाद बोला है कि स्टार्टिंग टाइम ऑफ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो आपका फिजिकल यानी दौड़ जो प्रारंभ होगा फ्रेंड्स वो 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा, मतलब 6 बजे से आपको मैदान में घुसा दिया जाएगा, आपका दौड़ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बच्चे वहाँ दौड़ना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे तो लिखा है रिपोर्टिंग टाइम 5 AM, लेकिन 5 AM लिखा है तो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आपको 5 बजे पहुंच ही जाना है। आप 4:45 में पहुंच जाइए, 4:30 बजे पहुंच जाइए, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार बच्चे 6-6 हज़ार बच्चे हैं। तो ये बहुत हद तक संभावना है, क्योंकि एक खास रोल नंबर से लेके खास रोल नंबर तक बच्चों को एक दिन दौड़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि, मुझे नहीं लगता कि रोल नंबर 22 दौड़ाएगा, जो बच्चा जैसे जाएगा वैसे ये मुझे लगता है दौड़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ही बच्चों का रिकॉर्ड है। और वह जैसे आपका एडमिट कार्ड देखेगा, रोल नंबर टाइप करेगा कंप्यूटर में, तो वो जो रनिंग करवा रहा है, जो सिस्टम वगैरह होगा वहाँ पे दिखा देगा हाँ आपका जो एडमिट कार्ड है वो सही है, तो आपको मैदान में घुसा देगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान करे जब आपका दौड़ हो तो उस समय थोड़ा मतलब बादल वाला मौसम हो, अगस्त का मौसम चल रहा है, तो ये जो बादल हैं वो बने रहें, तो इसका बेनिफिट आपको दौड़ने में मिलेगा। मतलब ऐसा ना हो कि धूप हो जाए। सुबह जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सुबह जाएंगे तो क्या होगा कि अगर धूप वाला मौसम होगा तब भी आप सुबह जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, छाँ ही मिलेगा। और अगर किस्मत से आप 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक अगर दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको 2-4 मिनट का फ़ायदा पक्का मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांस्टेबल के दौड़ में क्या था कि जहाँ तक मुझे याद है कि रोल नंबर वाइज दौड़ा रहा था। तो मेरा जो समय आया, दौड़ने का समय आया, वह 1 बजे आया। मैं सुबह ही गया था वहाँ पे दौड़ने, और क्या था कि भूखे प्यासे थे, ऊपर से खाई पे केला वगैरह खा ही रहते। लेकिन क्या हुआ कि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग गए थे 5 बजे, और वहाँ 1 बजे तक बैठे रह गए। और इसके अलावे क्या था कि पूरा तरह से धूप था, और मैं जो प्रैक्टिस किया था वह मॉर्निंग 5 AM में करता था।
तो वहाँ पे जब 1 बजे दौड़ाया गया तो उसका नुकसान मुझे हुआ कि मतलब धूप का असर पूरा दौड़ने के क्रम में धूप का असर पूरा हो रहा था, मतलब दौड़ने में परेशानी हो रहा था। कई बार क्या होता है पसीना भी चूता है, आँख वगैरह में घुस जाता है, तो वो सब थोड़ा मैटर करता है ना, ये टाइम मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है भाई, टाइम से पहुँच जाना है, ठीक है। भले हो सकता है लेट हो जाए, अलग बात है, लेकिन अपना जो कर्तव्य है वह करना है कि पहले पहुंचना है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है गेट क्लोजर टाइम। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपको रिपोर्टिंग टाइम तो 5 बजे है, ठीक है, लेकिन 12 बजे तक बच्चे मतलब आपको एंट्री दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अभी हमने एक टेंडरग्राम का वीडियो आपसे साझा किया था, तो वहाँ पे मेन गेट है, तो मेन गेट से आपको दौड़ के लिए मतलब जो दौड़ का प्रक्रिया उस प्रोसेस के लिए आपको 12 बजे दोपहर तक, ठीक है, आपको घुसाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि ये टाइम को ना इग्नोर करना है, ये इमरजेंसी वाला केस है, ठीक है, कि आपको वहाँ लगेगा, आपको क्या करना है अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाना है। लेकिन आपका टाइमिंग क्या है, तो 5 से 12 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ बायोमेट्रिक का स्टेटस है, यहाँ पे स्टेटस अपडेट किया जाएगा, उधर से सिग्नेचर का सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, वहाँ पे जो होंगे परीक्षक जो फिजिकल टेस्ट करवाएंगे उनका सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। तो वहाँ पे जो होंगे इन्विजिलेटर उनके सामने आपको यहाँ पे साइन करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है दस्तावेज वगैरह को लेके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए। कई बार देखिए एग्जाम वगैरह में भी यही होता है कि आप मान लीजिए एग्जाम वहाँ मांगा है 1 डॉक्यूमेंट, आप लेके चल गए 16 डॉक्यूमेंट। पहला तो भाई उन 16 डॉक्यूमेंट को संभालने का टेंशन, दूसरा कि आपको 16 डॉक्यूमेंट का टेंशन भी, और इसी तरह होता है ना कि मतलब सिलेबस अगर कोई एग्जाम का दिया गया है और सिलेबस को छोड़ के आप पूरा एकदम महासागर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे जो उनका सक्सेस का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स वो घट जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, यहाँ भी ध्यान रखना है कि भाई कम लोड लेके जाना है, सारा फोकस कहाँ रखना है, रनिंग पे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या दिशा निर्देश है, और इसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभ्यर्थी परीक्षण हेतु निर्धारित अवधि यानी रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। देखिए भाई साफ साफ लिख दिया है कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम क्या है 5 AM, रिपोर्टिंग टाइम 5 AM, इसके 1 घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से 5 से 12 के बीच में, तो यहाँ पे जो लिखा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि अभ्यर्थी परीक्षण हेतु निर्धारित अवधि रिपोर्टिंग टाइम से, रिपोर्टिंग टाइम साफ साफ क्या है 5 AM और गेट क्लोजर टाइम है 12 नून। तो आपको 5 AM के पहले 1 घंटा पहले ही बोल रहा हूँ, तो 4 ही बजे पहुँच जाइए। बाकी आपके पास ये एक गैप है कि आप 5 AM से लेकर 12 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। 12 बजे गेट क्लोज होगा, तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देर मतलब क्या कहते हैं कि जल्दी पहुँच जाना सही है, ठीक है। इसके इस जो ये टाइमिंग का फायदा मतलब गलत फायदा, अब 12 बजे पहुँचिएगा या 11:30 बजे पहुँचिएगा, 12 बजे दौड़िएगा, 2 बजे दौड़िएगा, तो समझ रहे ना धूप का भी असर दिख जाएगा रनिंग पे, ठीक है। तो कोशिश करना है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 5:45, 6 बजे तक यहाँ तक चलेगा, इस टाइम में आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। आगे बोल रहा है और क्या बोल रहा है, निर्धारित समय के बाद पहुंचने पर परीक्षण हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचेंगे तो आपको समस्या झेलना पड़ेगा, आपका रनिंग नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहुंचना कब है, सिंपल सा बात भाई, ये 12 बजे वाला कंसेप्ट ही भूल जाइए, ये 12 बजे वाला कंसेप्ट ही भूल जाइए। पहुंचना कब है, तो भाई मुझे 5:30 बजे पहुंचना है, 6 बजे पहुंचना है, 6:15 में पहुंचना है, ये सब चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु यह प्रथम एवं अंतिम अवसर है। मतलब शारीरिक दक्षता का यह पहला अवसर है और अंतिम अवसर है। ऐसा नहीं कि आप 22 को हम जाना भूल गए तो 23 को पहुंच गए तो दौड़ा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका अगर 22 को दौड़े, आपका अगर 23 को दौड़े, जिस दिन आपका दौड़ है एडमिट कार्ड में जिस दिन दिया गया उस दिन पहुंचना है। अनुपस्थित होने पर पुनः अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिख दिया गया। अब आते हैं भाई दस्तावेज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको क्या है, प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके 2-3 कॉपी अब करा लेना, ये काम कर लीजिएगा, 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा तो चलेगा। प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र, तो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड एक ले लेना है। उसके बाद बोल रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटोयुक्त बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की मूल एवं एक छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो इन सब में से यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटोयुक्त बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आपको पहचान पत्र के रूप में लेकर जाना। और यहाँ पे बोल रहे हैं मूल, मतलब आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा और साथ ही उस आधार कार्ड का एक छाया प्रति भी। तो भाई मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 एडमिट कार्ड के जेरॉक्स, आधार कार्ड का 2 जेरॉक्स करवा लीजिएगा, ओरिजिनल रख लीजिएगा। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं, आजकल तो आधार कार्ड सबके पास रहता है, तो कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड कहीं लेके जाइएगा। इसके अलावा पैन कार्ड भी, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। वोटर ID कार्ड, एक सेकेंड,
वोटर आईडी कार्ड और फोटोयुक्त बैंक खाता, और ये सब जो है देख लीजिएगा, इनमें से कोई एक ले जाना है। ठीक है, अगर आपको मतलब किसी तरह से आपको पहचान देना है कि आप भाई वही आदमी है जो प्रवेश पत्र में बंदा है, वही जो है उसका पहचान कुछ होना चाहिए। ठीक है, और ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई एक ले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल, लैपटॉप या अन्य उपकरण अथवा महंगी वस्तुएं परीक्षा के दौरान वर्जित है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं जलाएं। बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर घड़ी ले जा सकते हैं क्या? तो जो नॉर्मल घड़ी होता है ना, जिसमें ये मिनट वगैरह दिखाता है, तो वो घड़ी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे टाइम में तो घड़ी, मतलब मुझे जहाँ तक याद है, मैं टाइमिंग तो घड़ी में ही देख रहा था, मतलब घड़ी तो मैं पहना था। ठीक है, तो उस घड़ी में कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि दौड़ है, तो अगर आपत्ति हो भी तो वहाँ पे रख देना है, लेकिन घड़ी ले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा बोल रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान किसी प्रकार का उत्तेजक मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है। तो भाई कई लोग मतलब इधर उधर से वीडियो देख लेते हैं, तो कोई लोग रेड बुल, तो दिस दैट ये वो, मतलब कोई भी मतलब आप एनर्जी वाला ड्रिंक पी लेते हैं अचानक, तो सोचते हैं कि उससे बेनिफिट होगा, बल्कि बेनिफिट के बजाय क्या हो सकता है कि ऐसे ड्रिंक से नुकसान हो सकता है। तो इन सब का सेवन यहाँ पे बोला है वर्जित है। ठीक है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जब दौड़ हो रहा था तो किसी एक बंदे के साथ एक अनहोनी भी हो गया था कि मतलब उनका मतलब दौड़ के दौरान निधन हो गया था। तो कुछ वैसा उठपटांग नहीं करके जाना है जिससे लाइफ का क्षति हो जाए, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ चूक भी गए तो आपको लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे, आप दोबारा रिकवर कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे कदम नहीं उठाना है जिनसे मतलब आपका बहुत बड़ा क्षति हो जाए। ठीक है, तो उद्देजक मादक पदार्थ, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। पकड़े जाने पर परीक्षा से बाहर करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौड़ के दौरान स्पाइक जूते का प्रयोग वर्जित है। स्पाइक जूते जो वो फुटबॉल वगैरह में जो कील टाइप का निकला रहता है ना, क्रिकेट वगैरह वाला जूता होता है, स्पाइक होता है, वो जूता वर्जित है। नॉर्मल सेगा, गोल्ड स्टार, ये सब वगैरह के जूते आप नॉर्मल जो जूता था उसको यूज करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पहन के स्पाइक वाला पहन के चल जाएगा और वहाँ पे जूता खोजते चलिएगा, फिर नया जूता पहन के दौड़िएगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रवेश पत्र मात्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो भाई आशा में मत रहिएगा कि कुरियर से भी आएगा या पोस्ट ऑफिस से भी आएगा। ठीक है, आपको जो ये एडमिट कार्ड है वहाँ कहाँ से, तो वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ठीक है, आई होप कि आप बहुत लोग कर लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। छठा है शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी को केंद्र से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भाई, एक बार आपको केंद्र में घुसा लिया तो उसके बाद आपको बाहर जाने नहीं देगा। तो क्या करना है कि मान लीजिए दौड़ में आपका लेट हो गया, तो उसके लिए पहले से खाने पीने का जो जुगाड़ है ना, वो बैग में लेके जाना है। ठीक है, अब खाने पीने के जुगाड़ में क्या क्या ले जाइएगा, तो भाई 1-2 दर्जन केला ले जाइएगा, ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर ले जाइएगा। ब्राउन ब्रेड मतलब जो आटा वाला ब्रेड रहता है वो ले जाइएगा। तो ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ले जाइएगा। इसके अलावा कुछ खट्टा वगैरह मतलब चलेगा, मतलब क्या होता है मीठा मीठा हो जाए तो मतलब गला और सांस लेने फंसा ना महसूस हो, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से खाने वाला सामान जिससे मतलब एनर्जी मिलता हो वो सब चीज़ ले जाइएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं उठपटांग चीज़ खा लीजिएगा कि पेट गड़बड़ हो जाए, पेट दर्द देने लगा, इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ खाने पीने वाला सब, जाके आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। अतः अभ्यर्थी दोपहर के भोजन की व्यवस्था स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे। तो भाई मान लीजिए आपका दौड़ 11 बजे हो जाए, 12 बजे हो जाए, तो वैसी कंडीशन में उससे पहले खाना पीना है, वहाँ पे बैठे भी रहना है, तो थकान होगा, भूख महसूस होगा। तो इन सब चीज़ के लिए खाने पीने का जुगाड़ बैग में लेके जाना है और अच्छा चीज़ ले जाके लेके जाना है, फल फूल लेके जाना है जिससे एनर्जी मिले, ना कि मतलब मैगी लेके पहुँच नहीं जाना है और छोटा वाला गैस लेके पहुँच नहीं जाना है कि जिससे कि वहीं पर मैगी बना के खा रहे हो, मैदा खाएं और फिर उसका लॉस आना पड़े। ठीक है, चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते पाए जाने की अवस्था में, तो ये मैं बताया हूँ करंट अफेयर में ना, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती अनुचित संसाधनों का रोकथाम निवारण उपाय अधिनियम 2023 के आधार पर मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ मुझे नहीं लगता कोई करेंगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 1 साल से लेके प्रथम बार गलती करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है 1 साल से 10 साल और मतलब 10 लाख या संस्थान वगैरह में 10 करोड़ इस तरह का फाइन है, मतलब हेवी फाइन है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रवेश पत्र को भविष्य में होने वाली प्रक्रिया हेतु सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। तो प्रवेश पत्र जो है उसको अच्छे से रखना है। ये जो अगर यहाँ बायोमेट्रिक वगैरह ये सब अगर करके अगर आपको वापस मिलता है तो रखिएगा, और अगर नहीं तो फिर जो ये डाउनलोड किए इसको रखिएगा, ताकि यह भविष्य में एग्जाम वगैरह होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहाँ पे काम देगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स मुझे जितना लगा मैं अपने स्तर से इन्फॉर्मेशन दिया आपको। बाकी अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना क्वेरी लिखिए,
मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। यह रहा मेरा यूजर आईडी और यूजर आईडी मैं कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जेएसएससी से रिलेटेड या फिर दौड़ वगैरह से रिलेटेड क्विक अपडेट के लिए हमारा स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे ऑलरेडी 17,500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी जुड़ जाइएगा। देखिए जेएसएससी का एडमिट कार्ड आया था, उसका भी तुरंत यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्ज़ाम ये दौड़ मैं दुआ करता हूँ कि आप दौड़ में जाएँ और आपका सिलेक्शन भी हो, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट, यार आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस ऐप के माध्यम से आप एवरी संडे को फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक अगर आप अभी तक नहीं लिए तो जरूर से ले लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा? क्योंकि यहाँ से झारखंड उत्पाद सिपाही में ही झारखंड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और संभावना कि 10 प्लस प्रश्न आपको डायरेक्ट करंट अफेयर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बुक में आपको मैं बता देता हूँ 23 जुलाई को जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ तक के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल कर रखा है। ऑनलाइन भी आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑफिशियल नंबर है, किसी प्रकार की क्वेरी आप यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने उत्पाद सिपाही और कांस्टेबल का जो खोटा है वह सेम है, तो उत्पाद सिपाही में अगर पेपर 2 में आपने खोटा रखा है तो आप इस पुस्तक को खोटा का प्रैक्टिस सेट से जरूर से गो थ्रू हो जाइएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड जीके में अभी बताया 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 50 प्रश्न, तो 10 करंट वाला करंट अफेयर के बुक से हो जाएगा और बाकी जो 40 क्वेश्चन है अगर आपने इसे लगा लिया तो यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जब झारखंड में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उसको हमने वन लाइनर के रूप में यहाँ दे दिया है और जुलाई तक जो एग्जाम हुए वो भी। उसके अलावे 50 यहाँ पे मॉक टेस्ट है। कितने क्वेश्चन के? 40 क्वेश्चन के 50 मॉक हैं। उसके अलावे हर मॉक के साथ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मतलब झारखंड जीके के वन लाइनर हैं जिसको पढ़ के आप टॉपिक वाइज चीज़ों को मतलब दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक से तो जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं ये एक और वीडियो आपके साथ साझा किया था, या मैं डिजिटल बोर्ड पे बताया था और यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कैसे मतलब उस समय 22 तारीख वाला डेट नहीं आया था, तो फिजिकल में 100% सफलता पाने के जो कुछ डूज एंड डोंट्स थे मैं यहाँ पे आपको बता रखा हूँ, तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स आपका सेंटर कहाँ है उस पर हम लोग आपको कोई दिक्कत ना हो पहुँचने में, इसको लेकर स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा बहुत अच्छे से, जैसे स्मार्ट सिटी धुरवा जिनका सेंटर है तो उन पे डिटेल वीडियो की कहाँ से जाना है, कहाँ आपको रुकना है, कैसा ट्रैक है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। 8,000 प्लस बच्चे एक दिन में देख लिए, तो ऐसे मान लीजिए जहाँ जहाँ सेंटर हम एक एक करके सारे वीडियो बना दिए। हम अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो झारखंड रांची वाले जो 2 सेंटर हैं, जगुआर और स्मार्ट सिटी, तो उन दोनों का वीडियो अपडेट हो रखा है और कल आज हो सकता है इवनिंग तक ये पद्मा वगैरह का भी जितने 7 सेंटर हैं उन सब का मैं अपडेट कर दूँ। बाकी झारखंड करंट अफेयर की वीडियो टॉपिक वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हों आने वाले एग्जाम के वह यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर के मेरे 9 भी लेक्चर अपडेट हो रखे हैं और बहुत पिछले जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 3 लेक्चर को आप नहीं देखें तो आप चाहिए थोड़ा सा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए इस चैनल का और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अभी समय है, प्रैक्टिस करते रहना है, दौड़ में सिलेक्शन होना चाहिए भाई, क्योंकि एक बार आपका दौड़ हो गया तो बहुत अच्छा सिलेबस है उत्पाद सिपाही का। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मॉक देख के आपका तगड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे और आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन करवाएंगे। फिलहाल आपको अपना बेस्ट देना है दौड़ में, ठीक है। किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कीजिएगा। मैं आपका ज़रूर आपके मतलब जो क्वेरी है उसका मैं अपने स्तर से, अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। एकदम बोलते हैं ना, शानदार तैयारी करते रहना है और इस बार मैदान में क्या है, मैदान फतह करके आना है। 10 किलोमीटर मतलब 55 मिनट में ही निपटा देना है, ठीक है। 5 मिनट बैकअप दे देना है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। फिलहाल रनिंग के लिए तो ऑल द बेस्ट रनिंग के एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप CGL का भी डेट आ गया है, तो रनिंग करने के बाद जितना समय बचता है तो पढ़ते भी रहना है, ठीक है, ताकि कहीं एक जगह मौका चूक जाए तो अगले जगह पे हम आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए, मैं बहुत बार ठीक है बोल दिया हूँ, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।